हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग सफलता पर। आज मैं आपके लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ। जो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। ए है कायाकल्प, बी है जय पराजय, सी है रंगभूमि, डी है प्रेमाश्रय। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जय पराजय। जय पराजय लिखा किसने है? तो उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा है। किसने लिखा है? उपेंद्र नाथ अश्क जी ने लिखा है। और कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय ये सब प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। आप इसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं लिखी गई है। ए है रामचरितमानस, बी है गीतावली, सी है कृष्ण गीतावली, डी है भक्तमाल। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भक्तमाल। भक्तमाल लिखा किसने है? तो ये लिखा है संत नाभादास जी ने। कब लिखा है? लगभग 1585 ईस्वी में। और रामचरितमानस ये अवधी भाषा में लिखी गई है तुलसीदास जी द्वारा। और श्री कृष्ण और गीतावली ये दोनों ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामयानी के रचनाकार कौन है। ए है मैथिली शरण गुप्त, बी है रामनरेश त्रिपाठी, सी है रामधारी सिंह दिनकर जी, डी है जयशंकर प्रसाद जी। तो फ्रेंड्स, कामयानी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 15 सर्ग हैं। आप इसे भी याद रखिएगा। इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इनकी एक रचनाएं हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। रामनरेश त्रिपाठी जी की मानसी एक रचना है, स्वप्न, उसके बाद एक रचना है मिलन, एक रचना और है पथिक। पथिक ये भी याद रखिएगा। और रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है, इनकी रचना की कौन सी है? रेणुका, रेणुका और कुरुक्षेत्र, रसवंती, हुंकार। आप इसे भी याद रखिएगा। और उर्वशी के लिए इन्हें 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और अकादमी के लिए संस्कृत के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी की एक कहानी भी है, उसे भी आप याद रखना। और मैथिली शरण गुप्त जी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना भारती, पंचवटी, रंग में भंग, साकेत, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और रामधारी सिंह दिनकर जी की सबसे मोस्ट जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो है उर्वशी, 1972 में मिला है। और साहित्य अकादमी के लिए संस्कृत के 4 अध्याय, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है डॉक्टर राम कुमार वाला, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है रामविलास शर्मा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के हिंदी साहित्य किस काल में लिखा गया है। ये आदिकाल में लिखा गया है, आप इसे याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो की एक रचना है चंद वरदाई।
मोस्ट फेमस रचना है चंद्रवरदाई। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? हुंकार किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त जी की मैंने बता ही दिया है। भारत भारती, पंचवटी, रंग में भंग, साकेत और माखनलाल चतुर्वेदी जी की मोस्ट फेमस रचना कौन सी है? हिम किरणी, हिम तरंगिणी, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जिसे हिम किरीटिनी के लिए देव पुरस्कार मिला है 1943 में, और हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी में मिला है। हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको, हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में, आप इसे याद रखिएगा। फिर है मैथिली शरण गुप्त की मोस्ट फेमस भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। एक है पंचवटी, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा इंदुमती। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आधे अधूरे की किस विधा की रचना है? ए है कविता, बी है कहानी, सी है नाटक, डी है उपन्यास। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नाटक। आधे अधूरे किसका है? एक नाटक है। किसका है ये? मोहन राकेश का, मोहन राकेश जी का है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ज्ञानदीप किसकी रचना है? यह है शेख नबी जी की, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी जी की, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? अभी मैंने बताया था आपको कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, जिसे इन्हें हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हमें लगा कोई ना, भाग जाइए से। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? ए है भगवती शरण वर्मा, बी है रामकुमार वर्मा, सी है दिनकर जी, डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। इनको मैंने भी बताया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1955 ईस्वी में, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और हिम किरीटिनी एक रचना और है, जिसे हिम किरीटिनी कौन सा पुरस्कार मिला है? देव पुरस्कार। ये मिला 1943 में, आप इसे भी याद रखिएगा। हिम किरीटिनी के लिए देव पुरस्कार मिला है और हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हिम तरंगड़ी किसकी काव्य संग्रह है? ए है भगवती शरण वर्मा, बी है रामकुमार वर्मा, सी है दिनकर जी, डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो फ्रेंड्स जो सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। इनको कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला? 1955 ईस्वी में। किसके लिए मिला है? हिम तरंगड़ी के लिए। और इनकी एक रचना और क्या है? हिम किरीटिनी के लिए देव पुरस्कार मिला है 1955 ईस्वी में। आप इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हिम तरंगड़ी नामक ग्रंथ किसका है? काव्य संग्रह किसका है? भगवती शरण वर्मा जी का है, या रामकुमार वर्मा का है, या दिनकर का है, या माखनलाल चतुर्वेदी जी का है? तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगड़ी के लिए 1955 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। और एक रचना इनकी और है हिम किरीटिनी, जिसे कौन सा पुरस्कार मिला है? देव पुरस्कार मिला है। देव पुरस्कार 1943 में। आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उर्वशी किसकी काव्य रचना है? ए है जयशंकर प्रसाद, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी है महादेवी वर्मा, डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी के हैं। इनको कौन सा इस पे पुरस्कार मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी काव्य संग्रह रचना है? ए है जयशंकर प्रसाद, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी है महादेवी वर्मा, डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो फ्रेंड्स जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। इनको उर्वशी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये कब मिला है? उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है? ये 1972 ईस्वी में। उसके बाद ये एक और पुरस्कार मिला है संस्कृत के 4 अध्याय के लिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है रामधारी सिंह दिनकर जी को। और जयशंकर प्रसाद जी की जो, आप कंफ्यूज ना हो, नहीं तो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये भी इनकी रचना है। इनकी याद रखिएगा कि उर्वशी भी जयशंकर प्रसाद जी की कहानी संग्रह है। इनकी क्या है? काव्य रचना है। एक रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी, और ये कहानी जो लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, कभी कभी आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी काव्य रचना है? ए है जयशंकर प्रसाद, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी है महादेवी वर्मा, डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो फ्रेंड्स हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब मिला? 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला है। और कहानी जयशंकर जी ने कहानी संग्रह उर्वशी के नाम से भी लिखा है। आप इसे भी याद रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। और महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। बाकी आप मैथिली शरण गुप्त जी को जानते हैं, इनके फेमस रचनाएं भारत भारती, पंचवटी, रंग में भंग, साकेत। मैथिली शरण जी की फेमस रचना साकेत। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूही की कली कविता किसकी रचना है? ए है प्रसाद जी की, बी है निराला, सी है महादेवी वर्मा, डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए है कामयानी, बी है साकेत, सी है नीरजा, डी है प्रिय प्रवास। तो फ्रेंड्स जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास। ये किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की, उपाध्याय। और कामिनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की महाकाव्य, जयशंकर प्रसाद जी की है। नीरजा किसकी है? नीरजा महादेवी वर्मा जी की है। साकेत किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, मंगलसूत्र। तो फ्रेंड्स जो सही उत्तर हो जाएगा मंगलसूत्र। इसे पूरा किसने किया? इनके पुत्र प्रेमचंद जी के जो पुत्र, उनका नाम क्या था? अमृत राय, इन्होंने इसको पूरा किया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पर चलते हैं। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? ए है बिहारी, बी है तुलसीदास, सी है घनानंद, डी है रत्नावली। तो फ्रेंड्स जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा रत्नावली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ किसे कहा जाता है? ज्योति शर्मा ठाकुर को, या अयोध्या सिंह उपाध्याय को, सी किशोरीदास वाजपेयी को, या डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। तो फ्रेंड्स जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनकी ही एक फेमस रचना है जो अवधि में लिखी, खड़ी बोली में लिखी गई थी। अभी मैंने आपको बताया कौन सी रचना थी, ऊपर ये थी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हम कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ए है ज्योति शर्मा ठाकुर, बी है अयोध्या सिंह उपाध्याय, सी है किशोरीदास वाजपेयी, डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो फ्रेंड्स जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पर चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ए है हिंदी से, बी है संस्कृत से, सी है 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं से, या डी तमिल से। तो फ्रेंड्स 8वीं अनुसूची की भाषाओं से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है? ए चिंतामणि, बी नीड़ का निर्माण, डी अतीत के चलचित्र, सी आमारा मसीहा। तो फ्रेंड्स हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा अतीत के चलचित्र।
चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड्स चिदंबरा के लिए आप याद रखिएगा कि चिदंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? सुमित्रानंद पंत जी को चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट पर, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसे कहा जाता है? ये रामविलास शर्मा जी को, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, या नंद दुलारे वाजपेयी जी को, या रामचंद्र शुक्ल जी को? तो फ्रेंड्स हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा जी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।